तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपका एचएसएससी ग्रुप डी का आपका एग्ज़ाम है वो 21 और 22 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है वो होना है। तो उस आपके एग्ज़ाम में 15 नंबर के साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 15 नंबर की आपकी साइंस आएगी। तो आज की वीडियो में हम आपको जो साइंस के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है आपके जो एचएसएससी द्वारा पूछे गए हैं, पीछे के 5-6 साल के आपके क्वेश्चन हम आपको आज की वीडियो में करवाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन है वो कर पाए और कम समय में आपके क्वेश्चन है वो करवाएंगे हम। तो चलिए हम बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2015 डिप्टी रेंजर का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके साइंस के क्वेश्चन हम आपको सबसे पहले करवाएंगे। तो यहाँ से साइंस के क्वेश्चन आपके शुरू होते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। तो पहला प्रश्न है कि व्हेन लाइट बेंड्स एज इट एंटर्स ए डिफरेंट मीडियम इट इज कोल्ड। इसमें पूछा है कि जब लाइट एक दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो बेंड होती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका एटॉमिक नंबर ऑफ नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज। जो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, प्राकृतिक विघटनाविक तत्वों का परमाणु क्रमांक आपका पूछा है वो 82 से अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट का 82 से अधिक आपका होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि मैग्नीफाइंग ग्लास है वो किससे बना होता है? वो कॉन्वेक्स लेंस बना होता है आपका मैग्नीफाइंग ग्लास। चौथा क्वेश्चन है कि Na2S2O3। ठीक है दोस्तों, इसका नेम पूछा, इस कंपाउंड का नाम होगा सोडियम थियोसल्फेट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें पूछा गया है कि जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें नोबल गैसेज है वो कौन से आपके जो ग्रुप है उसमें प्लेस की गई हैं? 18वें ग्रुप में आपकी नोबल गैसेज वो हैं। ठीक है दोस्तों, 18वें ग्रुप में नोबल गैसेज हैं। अगला क्वेश्चन है मानव आहार नली की लंबाई कितनी होती है? ये लगभग 9 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि जो एनिमल बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स को दोनों को खाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको ओमनीवोरस है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि क्रोमोसोम इज ए पार्ट ऑफ डीएनए। गुणसूत्र किसका भाग है? डीएनए। अब हम जो डिप्टी रेंजर का आफ्टरनून सेशन का जो आपका एग्जाम था उसके क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि टू रेजिस्टेंस 24 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। टोटल रेजिस्टेंस आपको बतानी है कि जो सीरीज में जो कनेक्ट हैं तो उसकी टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या होगी। तो जो सीरीज में अगर रेजिस्टेंस टोटल पूछी जाए तो आप दोनों गाइड कर दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। 24 प्लस में 6 30। अगर पैरेलल में दिया होता तो उसका फॉर्मूला होता 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 30 ओम इसका आंसर आ गया। इसके बाद एसआई यूनिट पूछी अगले क्वेश्चन में प्रेशर की। तो प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल। अगला क्वेश्चन है कि एक नाभिकीय प्रतिक्रिया जहाँ एक परमाणु का नाभिक अपेक्षाकृत छोटे भागों में विभाजित होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन या फिर नाभिकीय विखंडन। अगला क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज। एक जलीय घोल का उदाहरण पूछ रखा है, तो इसका आंसर होगा शुगर यानी कि चीनी। इसके बाद अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो जब आप आवर्त श्रेणी में बाई ओर चलते हैं तो तत्वों का परमाणु क्रमांक। तो पूछ रखा है कि जब आप लेफ्ट की ओर चलते हैं तो एटॉमिक नंबर है वो डिक्रीज हो। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ इम्यूनाइजेशन डेवलप्स। जो इम्यूनाइजेशन प्रोसेस है वो किस उससे क्या डेवलप होता है? आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। अगला क्वेश्चन है कि साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स। कोशिका विज्ञान कोशिका का अध्ययन। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें वेयर इन आवर बॉडी कैन वी फाइंड हैमर एंड एनविल। मुखदरक और निहाई कहाँ पाई जाती है? तो ये कान में पाई जाती है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है उसी सेट में, ये है कि पशु उत्तक तंत्र का एक भाग नहीं है। कौन सा एक पशु उत्तक तंत्र का भाग नहीं? तो ये है संवहनी। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि विच इज नॉट ए डिवीजन ऑफ द एनिमल टिश्यू सिस्टम वेस्कुलर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा द प्रेजेंस ऑफ डैश ग्लैंड्स टू नरिश द यंग वंस इज ए डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द मैमेलिया क्लास। इसका आंसर आएगा मैमरी। छोटे बच्चों में पोषण के लिए डैश ग्रंथियों की उपस्थिति स्तनधारी वर्ग के प्राणियों की एक विशिष्ट विशेषता है, तो इसका आंसर स्तन आएगा।
फुल फॉर्म ऑफ डीएनए की फुल फॉर्म पूछ रखी है, तो इसका आंसर आपका आएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, डैश आर नोन एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर बिकॉज दे आर हेल्प इन एरेटिंग द सोइल। ठीक है दोस्तों, अगला इसका क्वेश्चन आपका, इसका आंसर आएगा अर्थवॉर्म्स। किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि ये मिट्टी में वायु का प्रसार करने में मदद करते हैं। द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम विच इंक्लूड इंसेक्ट इज आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, द प्रोसेस बाय विच टेरेस्ट्रियल प्लांट्स लूज वाटर इनटू एटमॉस्फेयर थ्रू इवेपोरेशन फ्रॉम लीव्स इज ट्रांसपीरेशन। जिस प्रक्रिया के द्वारा स्थलीय पौधों में वाष्पीकरण के माध्यम से पत्तियों से जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में चला जाता है, उस प्रक्रिया को आपको ट्रांसपीरेशन कहा जाता है या स्वेदन। अगला क्वेश्चन है, द प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय ए सेल मेम्ब्रेन एंड ए सेल वॉल। जो आपकी पादप कोशिका, एक कोशिका झिल्ली और एक सेल वॉल से घिरी होती है। अगला क्वेश्चन है कि डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इन प्लांट्स। तो इसका आंसर आएगा फ्लोएम। पौधों में एक जटिल स्थायी ऊतक का उदाहरण है आपका फ्लोएम। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि डैश पौधों और वायुमंडल के बीच गैसीय आदान प्रदान को नियंत्रित करने वाली पत्तियों के एपिडर्मिस में उपस्थित होता है स्टोमेटा। ठीक है दोस्तों, स्टोमेटा उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, डैश आर द साइट्स ऑफ एरोबिक ट्रांसपिरेशन इन हायर प्लांट्स। तो इसका आंसर आएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंडस्टोन इज ए सेडिमेंट्री रॉक। सैंडस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सोइल इज ए क्ले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थ क्रस्ट इज ब्रोकन इनटू मैनी पीसेस कॉल्ड प्लेट्स। Which of the following material is generally used to make shaft or of a leveler। तो इसका बम्बू स्टिक होता है, एक लेवलर की शाफ्ट बनाने के लिए बम्बू स्टिक का यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ शीरर टू रिमूव द वूल। वूल को रिमूव करने के लिए शीरर का यूज होता है। अब हम इवनिंग सेशन जो आपका हुआ था डिप्टी रेंजर का, एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2015, उसके क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है, पवन चक्की इस्तेमाल करते हुए बिजली का उत्पादन करने के लिए टरबाइन की अपेक्षित गति को बनाए रखने तो हवा की जो स्पीड पूछ रखी है वो कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट होती है वोट। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 240 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.50 एम्पियर, व्हाट इज द पावर। पावर आपको पूछ रखी है, पावर का फॉर्मूला होता है वी आई, पी इज इक्वल टू वी आई। तो आप डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 120 आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 120 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें तो इसमें पूछ रखा है कि आवर्त श्रेणी जो आपकी होती है उसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, अप्रोक्सीमेट 118 एलिमेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है ऑर्गेनाइज किए गए हैं, व्यवस्थित किए गए हैं किसके अनुसार, उनके एटॉमिक नंबर के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखें तो डेंटल अमलगम इज एन एलॉय ऑफ मरकरी विद सिल्वर एंड टिन मेटल। ठीक है दोस्तों, दंत मिश्रण चांदी और टिन धातुओं के साथ पारे की एक मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है कि डैश कंट्रोल द एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है आपकी वो कंट्रोल करती है एंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू, ह्यूमन ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है एनिमल्स बिलोंग टू किंगडम एनिमेलिया। इसके बाद अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, डैश इज ए टाइप ऑफ सिमेट्री ऑन द बेसिस ऑफ विच द एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू रेडियल। आप हिंदी में भी देख सकते हैं, इसकी पूरी पीडीएफ हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ये पीडीएफ है वो ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। इसके बाद अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो ब्लड कंसिस्ट ऑफ, ब्लड के अंदर होती हैं रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड आपका होता है।
द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ द लाइफ फॉर्म ऑफ अर्थ इज रेफर्ड टू एज इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। पृथ्वी पर जीवन के रूपों का इतिहास का अध्ययन कहलाता है क्रम विकास जीव विज्ञान। साइनोबैक्टीरिया आर रेफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गे। हिंदी में भी आप देख सकते हैं कि साइनोबैक्टीरिया को नीला हरा शैवाल भी कहा जाता है। कई एक शैवाल और एक फफूंद के बीच सहजीवी सहचर्या को दिखाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल टिश्यू इन प्लांट्स। पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा प्लांट्स में सिंपल टिश्यू का एक एग्जांपल है। ए बायोटिक एजेंट टू फैसिलिटेट पोलिनेशन इन फ्लावरिंग प्लांट इज एनिमल्स। जो पुष्प पादप में परागण में सहायता करने वाला एक जीवीय कारक होता है पशु। फ्लावरिंग प्लांट्स आर क्लासिफाइड अंडर द डिवीजन। फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो एंजियोस्पर्म के अंदर क्लासिफाई किए गए। द अर्थ थिनेस्ट लेयर। थिनेस्ट लेयर पूछ रखी है अर्थ की, ये क्रस्ट है। ये क्वेश्चन आपका जो आप है ये ग्रुप नंबर 57 में भी आया हुआ था। CET मेंस का जो एग्जाम था उसमें भी ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। जियोथर्मल ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स थी मीनिंग अर्थ एंड थर्मोस मीनिंग, तो इसका मतलब होता है हॉट। लोअर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज नोन एज सीमा। ठीक है दोस्तों, लोअर लेयर पूछ रखी है, सीमा कहते हैं। कैल्शियम से समृद्ध फसल की पहचान करें तो बथुआ होता है वो कैल्शियम से समृद्ध होता है। पोलिनेशन इन कॉर्न इज बाय वाइंड। जो आपकी मक्के में जो परागण होता है वो हवा के द्वारा होता है। पुष्प के निम्नलिखित भाग में से कौन सा फल के रूप में विकसित होता है, तो ये ओवेरी यानी अंडा से आपका फल के रूप में विकसित होता है। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द टिश्यू कल्चर। ये होता है मेंटेनेंस ऑफ एसेप्टिक कल्चर, कीटाणु रहित अवस्था का रखाव। रेन फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड अंडर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। वर्षा वनों को उष्णकटिबंधीय वनों में अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। वर्षा वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें तो डैश वन्य जीवों और पर्यावरण के बीच पारस्परिक प्रभाव का अध्ययन है। यह है वन्य पारिस्थितिकी तंत्र। तो अगला आपका जो एग्जाम है वो एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2016 एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर जो सॉइल कंजर्वेशन है उससे रिलेटेड आपकी क्वेश्चन हम आपको इस अब दिखाएंगे। तो इसमें पहला साइंस का क्वेश्चन जो पूछा गया है ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्लास आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, कॉपर करता है, एल्यूमिनियम भी करता है और गोल्ड भी करता है। लाइटनिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो आपका तड़ित है वो विद्युत स्थितिक का ऊर्जा का उदाहरण है। द थिन मेटेलिक वायर यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ। जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट में जो आपका मेटेलिक वायर यूज होता है जो ऐसे इस प्रकार का होता है वो होता है टंगस्टन, उसका बना होता है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, व्हेन व्हाइट लाइट पास थ्रू ए डैश इट इज डिस्पर्स्ड इनटू 7 डिफरेंट कंपोनेंट। प्रिज्म से पास होती है तो 7 रंगों में आपकी ये बढ़ जाती है। हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये होते हैं 4 ब्लॉक होते हैं, SPD और 4 ब्लॉक होते हैं इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। इसके बाद अगर हम देखें अगला क्वेश्चन, तो एसिड है एसिड की जो pH वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है, बेस की 7 से ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, 7 से ज़्यादा होती है बेस की, और जो 7 होता है वो वहाँ पर न्यूट्रल होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड। ये होता है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ग्रुप ब्लड ग्रुप इज रेफर्ड एज यूनिवर्सल डोनर। ये होता है O नेगेटिव। आप विच वाज द कैप। अब हम जो आफ्टरनून सेशन का एग्जाम था एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का उसके क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है इंसुलिन हेल्प्स टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल पर 100 ml ऑफ ब्लड एट 80 to 120 mg। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक पावर। ये पावर का क्वेश्चन आपने देखा होगा कि पहले भी आ चुका है और दोबारा आ गया, इसका आंसर आएगा वोट। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर टाइप ऑफ मोशन। ये होता है बाउंसिंग ऑफ बॉल। ये होता है रेक्टिलिनियर टाइप ऑफ मोशन का उदाहरण। गोल्ड का सिंबल पूछ रखा है, गोल्ड का सिंबल होता है AU, AG आपका होता है वो सिल्वर का सिंबल होता है।
इसके बाद अगर हम देखें तो SN आपका होता है टिन का, PB लीड का। इसके बाद अगर हम सोने विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज यूज्ड टू इन्फ्लेट बलून्स, ये आपका पूछ रखा है कि गुब्बारे फुलाने के लिए गैस यूज होती है आपकी हीलियम। आवर्त श्रेणी में एस और पी ब्लॉक तत्व दोनों हैं, दूसरा और तीसरा आवर्त सेकंड एंड थर्ड पीरियड में होते हैं एस और पी ब्लॉक एलिमेंट। आप अगला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज ए वार्म ब्लडेड एनिमल, वार्म ब्लडेड एनिमल पूछ रखा है, ये होता है मंकी। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज ए प्लांट हार्मोन, ये होता है साइटोकिनिन, ये आपका प्लांट हार्मोन होता है। अब हम देखेंगे एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का इवनिंग सेशन का एग्जाम। पहला प्रश्न है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट फॉर हीमोग्लोबिन, आयरन है इसका आंसर, आपका लोहा आएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव प्राणी में पाचन मुंह में आरंभ हो रहे छोटी आंत में समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, डाइजेशन आपका माउथ से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक होता है। वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ वन एटम कार्बन। अगला क्वेश्चन है कि 3 रेजिस्टेंसेज हैविंग 5, 10 एंड 30 ओम आर कनेक्टेड आर इन पैरेलल, तो टोटल रेजिस्टेंस आपकी पूछ रखी है। तो आपको पैरेलल का फॉर्मूला मैंने बताया था इससे पहले भी, इस जैसा क्वेश्चन आपका आया था उसमें सीरीज पूछ रखी थी 1/R1 + 1/R2 प्लस में 1/R3, आप ये कर दीजिएगा, आपका आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आप करके भी दिखा देता हूँ ये क्वेश्चन। 1/5 + 1/10 + 1/30, तो इसका 30 आपका एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 + 3 + 1, तो आपका हो गया 10 + 30, तो इसको काटेंगे तो 1/3 आएगा, तो आपका ये आ गया 1/R = 1/3, तो R = 3, तो आपका 3 ओम आंसर है वो आएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद देखिए, तो 1 किलोवाट आवर = 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेरी बेरी जो आपका जो रोग है वो किसकी विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B1 की कमी से आपका बेरी बेरी रोग होता है। रोनाल्ड रोस वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन, जो रोनाल्ड रोस थे उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था मलेरिया के ऊपर जो कार्य किया था उसके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो ग्रेफाइट है नॉन मेटल है लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर है। अब जो अगला एग्जाम है वो आपका अगला पेपर है वो एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हरियाणा, मॉर्निंग सेशन का। तो इससे हम देखेंगे साइंस के क्वेश्चन। तो इसमें साइंस का पहला क्वेश्चन है वो पूछ रखा है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I = तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, V = I R, आपको I निकालना है तो R यहाँ से जा इस साइड मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो I = V/R, ये आपका आंसर है वो आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट की आपकी यूनिट पूछ रखी है वो होती है एम्पियर। एक चीज़ आपने ध्यान की होगी कि यूनिट आपकी वो लगभग हर क्वेश्चन पेपर में आपकी यूनिट पूछी जा रही है, तो आप सभी यूनिट जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट यूनिट जो है वो याद रखें। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज गिव्स, जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है वो वर्चुअल और डायरेक्ट आपकी इमेज है वो देता है। रेयन है वो आपका आर्टिफिशियल सिल्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन और विश्वव्यापी तापक्रम में वृद्धि जो आपकी होती है, क्लाइमेट चेंज होता है, ग्लोबल वार्मिंग, वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। फॉसिल फ्यूल का एक अच्छा एग्जाम्पल उदाहरण दीजिए, जो कोल इसका एक अच्छा उदाहरण है। वायरस जो आपकी एड्स बीमारी होती है वो वायरस के कारण होती है। H1N1 वायरस कोजेज इन्फ्लुएंजा, ठीक है दोस्तों, इन्फ्लुएंजा होता है इसे जो आपका वायरस है उससे। अब हम आफ्टरनून सेशन का एग्जाम है जो आपका पेपर आया था वो देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, जो प्रकाश है वो सबसे तेज वायु में ट्रेवल करता है, हवा में ट्रेवल करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन बैटरीज, बैटरीज में लिथियम भी यूज होता है, कैडमियम भी यूज होता है, लेड भी यूज होता है, लेड भी यूज होता है, आर्सेनिक यूज नहीं होता। ठीक है दोस्तों, आर्सेनिक यूज नहीं होता बैटरीज में। अगला क्वेश्चन है कि डैश हेल्प्स टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है तो वोल्ट मीटर से द्वारा ये
जो आपका मेजर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्विक लाइम का जो केमिकल नेम है वो पूछा गया है, तो कैल्शियम ऑक्साइड इसका केमिकल नेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नोन एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड? नाइट्रिक एसिड वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। हेमेटाइट इसका और है, हेमेटाइट आयरन का और है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्टियोपोरोसिस जिसके बारे में पूछा गया है, तो इसकी डेफिनेशन ये होती है कि डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय लो बोन मास मेकिंग पीपल प्रोन टू फ्रैक्चर। विकार जिसका विलक्षण निम्न अस्थि द्रव्यमान है और लोगों को अस्थि भंग संभाव्य बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इन द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी प्लानिंग एंड इंटेलिजेंस? जो आपकी जो स्मृति, नियोजन और बुद्धि मस्तिष्क या जो आपकी मेमोरी है, इंटेलिजेंस है, उसके लिए कौन सा जो दिमाग का भाग है वो उत्तरदायी है? तो इसका आंसर होता है सेरिब्रम। ठीक है दोस्तों, सेरिब्रम इसका आंसर आएगा। अब हम इवनिंग शिफ्ट का पेपर है वो देखेंगे। पहला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? गैल्वेनोमीटर है, उससे डायरेक्शन डिटेक्ट की जाती है इलेक्ट्रिक करंट की। एमीटर से आपकी इलेक्ट्रिक करंट है वो मेजर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, ये भी याद रखिएगा, पहले आया हुआ ये क्वेश्चन, ऊपर आपने देखा भी होगा। अगला क्वेश्चन है कि एनी एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इज कॉल्ड, जो एनर्जी स्टोर होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल फिनोमिनोन इज यूज्ड इन मूवी प्रोजेक्टर? मूवी प्रोजेक्टर में कौन सा जो फिनोमिना है आपका यूज होता है? वो होता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, बाकी तीनों आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोटीन डिकम्पोजिशन इन द ह्यूमन बॉडी? प्रोटीन डिकम्पोजिशन का रिजल्ट कौन सा एसिड है? वो है अमीनो एसिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जो डी ग्रुप का एग्जाम है उसमें से 15 में से ये मान के चलिए कि 10+ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहीं से मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर द फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स? हर्बीवोरस होता है कि आपका प्रथम क्रम उपभोक्ता होता है वो हर्बीवोरस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच ऑफ द ह्यूमन बॉडी पार्ट्स आर विली प्रेजेंट? तो ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अंकुर भाग मौजूद, कौन सा भाग में अंकुर मौजूद होता है मानव शरीर के कौन से भाग में? ये होता है छोटी आंत। नॉन मेटल विच इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्टर और नॉन मेटल, ये क्वेश्चन आपने देखा भी होगा पिछली शिफ्ट में था शायद। ये ग्रेफाइट आपका पहले भी आ चुका है और फिर से रिपीट हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ग्रेफाइट वाला। अगला पेपर भी वो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हरियाणा का ये एग्जाम है, ये ट्रेसर का। इसका पहला क्वेश्चन साइंस का इसमें ये है कि इन एन इलेक्ट्रिक सेल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक सेल होता है उसमें केमिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए वाटर मॉलिक्यूल इज एडिड टू द सब्सटेंस रिएक्टेंट इज कॉल्ड? इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए जाते हैं सब्सटेंस में, इसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन इन लीव्स ऑफ हायर प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा। अगला क्वेश्चन है आपका इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2016। तो इसका आपका साइंस का पहला क्वेश्चन है कि एन एग्जाम्पल दैट शोज द इलास्टिसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। ठीक है दोस्तों, ये आपको इलास्टिसिटी शो करता है। अगला क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द यूज ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। ठीक दोस्तों, जो मेटल जो इसकी और मेटल है वो और से निकाली जाती है, उस प्रोसेस के बारे में पूछा गया है, तो इसको बोलते हैं मेटलर्जी। अगला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट लेवल कंज्यूमर, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन आपका, पहले भी एक एग्जाम में, इसको बोलते हैं हर्बीवोरस। सेम टू सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। अगला पूछ रखा है कि आहार श्रृंखला में पहले स्तर के उपभोक्ता को शाकाहारी, ये आपका हिंदी में दिया हुआ है वही क्वेश्चन। अब हम आफ्टरनून शिफ्ट का जो एग्जाम है वो देखेंगे। इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर का ये एग्जाम है। इसमें पहला साइंस का क्वेश्चन है कि न्यूटन्स डैश लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये आपको सभी को पता होगा कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ में दिया गया है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
अगला क्वेश्चन है कि सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट एंड इज डिसॉल्व्ड इन अनदर सब्सटेंस टू फॉर्म ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूट। ये पूछा है कि एक दो सब्सटेंस जो किसी दूसरे पदार्थ में मिलाया जाता है, कम मात्रा का सब्सटेंस दूसरे पदार्थ में मिलाया जाता है, वो होता है कम मात्रा वाला, वो होता है सोल्यूट, जिसको विलेय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड शेप टू ए प्लांट सेल। एक पादप कोशिका को यंत्रिका समर्थन और आकार प्रदान करती है सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। अब हम इवनिंग सेशन का जो आपका एग्जाम है वो देखेंगे। द डिवाइस यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये आपका बैरोमीटर होता है। प्रेशर की यूनिट भी हमने आपको पहले आई हुई है, रिपीट हो गया कि पास्कल इसका प्रेशर की यूनिट होती है, पास्कल। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिवाइस नापता है उसको बैरोमीटर बोलते हैं। प्योर वाटर का पीएच 7 होता है। जो 7 से कम पीएच वाले एसिड होते हैं, 7 से कम वाले और 7 से ज़्यादा वाले बेस होते हैं। The branch of agriculture that focuses on systematic management of animals for production of milk and its derived products is dairy farming। ये आपका क्वेश्चन। अगला पेपर है जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2015 ऑडिटर का है, लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट हरियाणा में, मॉर्निंग सेशन का। तो इसमें साइंस का पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है। डैश मिरर आर यूजुअली यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। जो रियर व्यू मिरर होते हैं व्हीकल्स में, उसमें कॉन्वेक्स मिरर आपका यूज होता है। इसका आंसर आएगा कॉन्वेक्स मिरर। अगला क्वेश्चन है कि द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं उससे, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको स्वपोषी बोलते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन था। अब हम ऑडिटर का ही आफ्टरनून सेशन का एग्जाम देखेंगे। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की एसआई यूनिट पूछ रखी है, वो होती है कूलम। अगला क्वेश्चन है कि नॉन मेटल पूछ रखी है, इनमें से कौन सी नॉन मेटल है। मैग्नीशियम, पोटासियम, आयरन तीनों मेटल है, सल्फर एक नॉन मेटल है, तो सल्फर इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है कि द डैश इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉमनली नोन एज फूड पाइप। फूड पाइप होती है वो क्या होते हैं, और इसोफेगस ये आपकी फूड पाइप होती है। हिंदी में भी आप देख सकते हैं कि ग्रास ने लीज का आंसर आएगा। अब हम इवनिंग जो सेशन का उसका एग्जाम देखेंगे ऑडिटर का। उसमें साइंस का जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज वॉशिंग मशीन इन ए वॉशिंग मशीन कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिक मोटर वॉशिंग मशीन में होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अगला क्वेश्चन है कि द कॉमन नेम ऑफ इथेनोइक एसिड। इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन है कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो एनाएरोबिक जो श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अब देखेंगे ऑडिटर का 14 सितंबर मॉर्निंग सेशन का एग्जाम। इसमें जो साइंस का पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग सनलाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर ऑन पासिंग थ्रू ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन। जैसा क्वेश्चन पहले भी आया था, उसमें पूछ रखा था कि जो प्रिज्म से पास होती है 7 लाइटें उससे बनती हैं, लाइट से 7 कलर में डिवाइड होती है। वो पहले ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा उसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। CH4 इज टेट्राहेड्रल शेप होती है CH4 यानी मीथेन की। अगला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जो हम श्वसन के दौरान हम ऑक्सीजन है वो सांस लेते हैं, जब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। अब जो आफ्टरनून सेशन का एग्जाम था ऑडिटर का 14 सितंबर को, उसके आंसर क्वेश्चन देखते हैं साइंस के। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हेन बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट पॉइंट्स इन। ये जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होती है आपकी, डायरेक्शन में पॉइंट करती है बार मैग्नेट। अगला क्वेश्चन है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पूछ रखा है, बिल्कुल ही क्वेश्चन। 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। जो आहार श्रृंखला जो आपकी होती है, आहार श्रृंखला फूड चेन, उसमें उत्पादकों और उपभोक्ताओं को दर्शाने का सही क्रम पूछा है। तो सबसे पहले आएगा प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी, यानी कि उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, माध्यमिक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। अब 14 सितंबर इवनिंग शिफ्ट का एग्जाम है, उसमें क्वेश्चन देखते हैं साइंस के आए हुए हैं। जो द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ लाइट इन एज ए परसीव्ड बाय ह्यूमन आई इज रेफर्ड टू एज।
ये होती है फोटोमेट्री, विज्ञान की एक शाखा जिसका संबंध मानवीय आंखों द्वारा भेजे गए प्रकाश की माप के साथ है, उसे बोलते हैं फोटोमेट्री। अगला क्वेश्चन है कि द डैश टेबल इज ए सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ केमिकल एलिमेंट बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर। ये पीरियोडिक टेबल के बारे में बात हो रही है, और आवर्त जो सारणी है उसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फूड कंडक्टिंग टिश्यू इन ए फ्लावरिंग प्लांट इज कॉल्ड फ्लोएम। फ्लोएम से जुड़े 2-3 क्वेश्चन ऊपर आ चुके हैं, तो आप ये टॉपिक जरूर पढ़ के जाना, इससे क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं। अगला पेपर है अकाउंटेंट का, प्रबंध लोकल बॉडी डिपार्टमेंट हरियाणा प्रोनाउंसिएशन का, एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2016 का। इसमें पहला साइंस का क्वेश्चन दिया हुआ है, वो ये है कि द रेज ऑफ लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में यात्रा करती हैं। अगला क्वेश्चन, एकमात्र ऐसा गैर धातु जो सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है, यानी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर, ब्रोमीन इसका आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, प्लांट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम सॉइल। अगला क्वेश्चन है, बायोसेंसर इज यूज्ड टू मेजर ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये थोड़े फोटो साफ नहीं है, आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन द, डाइजेशन होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़े भी 3-4 क्वेश्चन ऊपर आ चुके हैं। मौसम विभाग में किसका अध्ययन किया जाता है? वातावरण का। मौसम जो विज्ञान होता है उसमें अध्ययन किया जाता है वातावरण का, मौसम विज्ञान यानी मीटियोरोलॉजी। विटामिन B1 की कमी से आपका बेरी रोग होता है। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है और अब दोबारा आ चुका है। फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछा गया, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस। वाटर आपका जो ऑक्सीजन का सोर्स होता है प्रकाश संश्लेषण में। किसे मौसम विज्ञान का संस्थापक बोला जाता है? अरस्तु को। मौसम विज्ञान से जुड़े 2 क्वेश्चन इसी सेट में आए हुए हैं, इसका आंसर आएगा अरस्तु। वातावरण और पृथ्वी पर जल सहित पृथ्वी की पपड़ी का लगभग 50% ऑक्सीजन है। If we heat one end of metallic rod, the other end gets hot. The method of transfer is called conduction. यदि हम धातु के सिरे का एक सिरे पर गर्म करते हैं तो दूसरा छोर भी गर्म हो जाता है, तो ऊष्मा का स्थानांतरण कौन सी प्रक्रिया द्वारा होता है? तो ये होता है कंडक्शन द्वारा, यानी कि चालन द्वारा। ब्रोंज के बारे में पूछा गया है कि किसका मिश्रण है? कांस्य, कॉपर और टिन का ये मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, तो प्राइमरी कलर्स के बारे में पूछा गया, ये होते हैं रेड, ग्रीन, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। अगला क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉज लॉस ऑफ एपेटाइट एंड पुअर ग्रोथ। किस तत्व की कमी से भूख नहीं लगती और शरीर का विकास कम होता है? ये होता है जिंक की कमी से भूख नहीं लगती और शरीर का विकास कम होता है। विटामिन A की कमी से रोग पूछ रखा, ये होता है नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी। अगला क्वेश्चन है, द गैस कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस इज कॉल्ड। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहा जाता है। द एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड इज मेजर्ड इन कैलोरी। जो भोजन की ऊर्जा मूल्य को मापा जाता है आपका कैलोरी में। अगला क्वेश्चन है कि जो अम्ल वर्षा एसिड रेन का मुख्य रूप से वातावरण में डैश की उत्सर्जन के कारण होती है। जो एसिड रेन होती है वो मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है। द फर्स्ट केमिकल एक्सप्लोजिव गन पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ। गन पाउडर किसका मिक्सचर है? तो ये है सल्फर का, चारकोल का और पोटासियम नाइट्रेट का। सल्फर, काठ कोयला और पोटासियम नाइट्रेट। बैटरी की खोज किसने की? ये बैटरी की खोज की थी वोल्टा ने। अगला क्वेश्चन है, समुद्र के पानी का खारापन समुद्र के पानी में डैश साधारण नमक की मात्रा से निश्चित होता है। जो 1 किलोग्राम साधारण नमक की मात्रा से निश्चित होता है। द सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ कॉमन साल्ट यानी सोडियम क्लोराइड इन 1 kg ऑफ सी वाटर। 1 लाइट ईयर के बारे में पूछा गया, तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.5 × 10⁻12 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ड्राई आइस। जो ड्राई आइस होती है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि द प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ टीथ प्लैंक इज एसेंशियल। मतलब जो प्रॉपर फॉर्मेशन, जो धातु का उचित निर्माण है उसके लिए फ्लोरीन है वो आपका आवश्यक है। ये क्वेश्चन इस प्रकार है,
डायमंड इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन की एक अपरूप होता है डायमंड। अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन का अच्छा स्रोत होता है, वो होता है सी फूड्स होते हैं, वो आयोडीन के अच्छे स्रोत होते हैं। द नेचुरल फैट्स ऑफ ऑयल आर कंपोज्ड ऑफ, जो प्राकृतिक वसा और तेल जो होते हैं फैट्स एंड ऑयल आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वो बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य तौर पर 105 से 137 हवा की गति की वजह से कम या बिल्कुल नुकसान नहीं होता है, यानी कि जो स्पीड वाइंड की स्पीड होती है 105 से 137 जो स्पीड होती है उससे कोई भी नुकसान नहीं होता है, बहुत ही कम नुकसान होता है। अगला क्वेश्चन है पावर हाउस ऑफ सेल, इसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउसेज ऑफ द सेल। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट पूछी गई है जो कि वेबर होती है। अगला क्वेश्चन है द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज डिटरमाइंड बाय इट्स प्रोटॉन नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द बॉडीगार्ड ऑफ द अर्थ इज डैश दैट सेव द अर्थ फ्रॉम मैनी कोमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स, जो कई धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों से पृथ्वी को बचाने का काम करता है। वो पृथ्वी का रक्षक है, वो है बृहस्पति ग्रह यानी जो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नो ऑफ द अर्थ इज नाइट्रोजन, जो पृथ्वी के वातावरण का प्रमुख घटक होता है वो होता है नाइट्रोजन। कैरेट इज गुड सोर्स ऑफ बेटा कैरोटीन विच इज कन्वर्टेड इनटू विटामिन ए। ठीक है दोस्तों, गाजर जो होती है वो बेटा कैरोटीन का अच्छा स्रोत है जो कि शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी वॉल्यूम पूछ रखी है, वो होती है अप्रोक्स 0.03%। विटामिन सी का रिच सोर्स पूछा गया है, वो होते हैं खट्टे फल होते हैं जो सीट्रस फ्रूट होते हैं, विटामिन सी के जो प्रचुर मात्रा में उनमें पाया जाता है। पवन की गति मापने के लिए जो जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज होता है उसको बोलते हैं एनीमोमीटर। ठीक है दोस्तों, एनीमोमीटर होता है वो वाइंड स्पीड मेजर करता है। वाटर, पृथ्वी का कितना सतह पर जल है वो आपका होता है 71% सतह पर जल कवर किया हुआ है जल ने। अगला क्वेश्चन है कि जब रात में प्रकाश संश्लेषण बंद होता है तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। रात को आपको पता भी होगा कि जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आग के सामने बैठा व्यक्ति किस प्रकार से गर्मी प्राप्त करता है? जो रेडिएशन के द्वारा गर्मी मतलब गर्मी है वो प्राप्त करता है विकिरण के द्वारा, जो आग के सामने व्यक्ति बैठा है वो। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो होमो सेपियंस जो होता है वो जो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस। अगला क्वेश्चन है कि एक गमले में लगाया गया पौधा प्रकाश की दिशा में मुड़ता या फिर झुकता है, इस परिचालन को कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। जो किसी गमले में पौधा लगाया जाता है वो प्रकाश की जो दिशा है उस तरफ मुड़ता होगा, आपने देखा भी होगा। तो इस प्रक्रिया जो होता है इसको बोलते हैं कि फोटोट्रोपिज्म। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन किसका एक प्रकार? जो हीमोग्लोबिन है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट का एक प्रकार है। हीमोग्लोबिन से जुड़ा भी क्वेश्चन आ चुके हैं पहले, तो आपको ये टॉपिक भी ध्यान से पढ़ना है। प्रकाश के पास सीधी रेखा में न चलते हुए अपने आसपास मुड़ने की प्रवृत्ति होती है, यह प्रभाव जाना जाता है विवर्तन। इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। लाइट हैज ए टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट एंड नॉट प्रोपेगेशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इन आवर कंट्री द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, जो हमारे देश में जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जो होता है उसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है 220 वोल्ट। ये आपको याद करना है, 220 वोल्ट ये होता है। पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क को, पवनों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष हमेशा सूरज की दिशा के विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष है वो सूरज से विपरीत दिशा में बनता है। तो आपको इंद्रधनुष देखना हो तो बारिश के टाइम पे तो आप सूरज की तरफ पीठ करके खड़े हो जाना, उससे आपको इंद्रधनुष वो दिखाई देगा सूरज से विपरीत दिशा में। और आपने एक बात और ध्यान दी होगी कि जो इंद्रधनुष है वो दोपहर के टाइम आप देखेंगे 12-1 बजे के आसपास तो आपको बनता हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उस समय सूरज है वो बिल्कुल ऊपर होता है आपके। ठीक है दोस्तों, तो सुबह के टाइम या फिर शाम के टाइम आपको इंद्रधनुष है वो दिखाई देता है ज़्यादातर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डैश समरूपी नहीं है, यानी कि जो भी चीज़ नॉट
एन होमोजीनियस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन होमोजीनियस। तो ये होता है सस्पेंशन, इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है मेटल बतानी है आपको जो सॉफ्ट है, यानी सोडियम है, उसको चाकू से भी काट सकते हैं, आपको पता भी होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोपेनॉन इज ए 3 कार्बन कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप कीटोन। अगला जो पेपर है वो है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर का। तो पहला क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम इज प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्रिमल ग्लैंड्स ऑफ आइज सेक्रेट्स टीयर्स। ठीक है दोस्तों, टीयर्स आते हैं आपके लैक्रिमल ग्लैंड्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि जो शरीर में उत्पन्न ऊर्जा को ऊष्मा की किस इकाई में मापा जाता है, या इसको मापते हैं किलो कैलोरी में। अगला क्वेश्चन है कि फ्रॉम पुअरली मैनेज्ड इन्फेक्टियस वेस्ट एंड शार्प इंस्ट्रूमेंट वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन में भी ट्रांसमिटेड HIV होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फॉर्मेल्डिहाइड इज कॉमनली नोन एज फॉर्मेलिन। ये आपका पेपर है सैनिटरी इंस्पेक्टर का 24/11/2017 को जो आपका एग्जाम हुआ था। पहला क्वेश्चन है कि द ग्लैंड दैट सेक्रेट्स इंसुलिन हार्मोन इज कॉल्ड, पेनक्रियाज के द्वारा इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट किया जाता है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। द टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन इज हाइपोथैलेमस। इसके बाद शरीर की सबसे लंबी अस्थि पूछी गई है, लॉन्गेस्ट बोन, वो थी फीमर। अगला क्वेश्चन है द कुकिंग बिलो बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं सिमरिंग, हिमसिमान। अब हम आफ्टरनून जो सेशन का एग्जाम था 24/11/2017 को सैनिटरी इंस्पेक्टर का वो देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज ए पार्ट ऑफ ए यूरिनरी सिस्टम एक्सेप्ट। ये होता है रेक्टम, किडनी भी, यूराइनरी ब्लैडर भी और यूरेटर भी, सभी जो आपका यूरिनरी सिस्टम है उसके भाग होते हैं सिवाय रेक्टम को छोड़कर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूट्रिएंट, इसका आंसर आएगा फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और फैट तीनों न्यूट्रिएंट होते हैं। स्मॉलेस्ट बोन पूछी गई है, इससे पहले आप लार्जेस्ट पूछी गई थी, वो फीमर थी, आपको पता भी होगा, यानी जाग की हड्डी जो आपकी होती है। सबसे छोटी अगर बात करें तो कान की हड्डी होती है, ईयर बोन। द हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द टिश्यू एक्सेप्ट। दो हार्ट, इसका आंसर आएगा एक्टोकार्डियम। अगला क्वेश्चन है द विटामिन दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है इवनिंग सेशन का द सेल्स दैट हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म, इनको बोलते हैं थ्रोम्बोकाइट्स। अगला क्वेश्चन है द क्रेनियल तंत्रिका जो कान को पहुंचाती है, ये जो तंत्रिका होती है वो कान को पहुंचती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 2:1, विच गैस इज जनरली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। जब एसिड मेटल की रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस है वो मुक्त होती है, H2 गैस है वो मुक्त होती है। डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ से स्टार्ट होता है डाइजेशन। इससे जुड़ा एक पहले भी क्वेश्चन आया था कि माउथ से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक डाइजेशन सिस्टम चलता है। अगला क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ प्लांट, विच पार्ट ऑफ प्लांट इन्वॉल्व इन ट्रांसलोकेशन। फ्लोएम से जुड़े 5 से 6 क्वेश्चन आपके आ चुके हैं ऑलरेडी, तो फ्लोएम का टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। द व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर्स ए ट्रांसपेरेंट मीडियम इट अंडरगो चेंज इन इट्स वेवलेंथ एंड वेलोसिटी, वो दोनों में चेंज होता है। तो आपको ये क्वेश्चन करवा रहे थे, यहाँ पर आपको मैग्नीफिकेशन निकालनी है, जबकि आपको ऑब्जेक्टिव 10 सेंटीमीटर प्लेस है और रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। मिरर फॉर्मूला सबसे पहले आप लगाइएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ से आपको u की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर है, कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, ये u की वैल्यू हो जाएगी इसलिए -10। आपको फोकस वैल्यू आप अगर निकालेंगे, फोकल लेंथ निकालेंगे तो इसका आधा 20 का आधा यानी कि 10, ये हो गया 10। यहाँ से आप इसको सोल्व कर लीजिए, तो अगर आप सोल्व करेंगे तो 1/10 इज इक्वल टू 1/v -1/10, ये साइड अगर प्लस का हो जाएगा तो 1/v आपका आएगा 1/10 प्लस 1/10, यानी कि आपका 2/10, 1/5 आएगा, v की वैल्यू आपकी आ गई 5।
अब आप मैग्नीफिकेशन आपको निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस का v अपॉन यू। तो माइनस का 5 अपॉन यू की वैल्यू माइनस का 10 थी, दोनों कट के 1/2 आएगा, यानी कि 0.5 आपका आंसर आएगा इसका। तो दोस्तों हमने आपको लगभग क्वेश्चन से वो प्रीवियस ईयर की जो इस पीडीएफ में थे वो आपको करवा दिए हैं सभी क्वेश्चन। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक देंगे, वहाँ से आप ये पूरी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको साइंस के साथ साथ सभी जो मतलब पूरे पेपर दिए हुए हैं हरियाणा जी के भी प्रीवियस ईयर के सभी मिलेंगे। इसमें सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लगभग 1175 पेज की पीडीएफ है, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो को। आज की वीडियो में बस इतना है।